आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को महसूस भी होता होगा। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे मम्मी को, जिससे मैं नाराज़ हो गई। लेकिन पापा ने उस चीज़ को रिपीट किया और बोला कि तुम्हारी मम्मी की बॉडी और मेरी बॉडी एक ही है, तो उनको दिक्कत आने वाली होती है तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओपन होनी शुरू हो गई। अब मैंने ये भी नोटिस किया कि मम्मी बिल्कुल भी जब पापा को एनर्जी नहीं देती, तो पापा पूरा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और जब मम्मी और पापा की एनर्जी एक्सचेंज बंद होती है, तो मम्मी फिज़िकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें मैंने देखी, लगातार ये चीज़ें हो रही थी। अब ये रहस्य बिल्कुल डीप डाउन में मेरे सामने आ गया। जब डीएफ और डीएम की जर्नी स्टार्ट होती है, डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है। डीएफ चेजिंग एनर्जी में होती है। उस दौरान वो बार-बार चेज़ करती है डीएम को और डीएम उस समय भागते हैं, रन करते हैं। डीएफ की एनर्जी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें डीएफ की एनर्जी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लिमिट में चाहिए। पर डीएफ इतना ज़्यादा चेज़ करती हैं इंटरनली और आउटर साइड भी, कि डीएम रन करने लगते हैं। परंतु यहाँ एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि बीच-बीच में डीएम भी उनको देखते हैं। क्योंकि डीएम को चाहिए 10% की एनर्जी और डीएफ उन्हें 100% की ऊर्जा देती है, इसलिए वो भाग जाते हैं। अब यहाँ शुरू होती है सबसे बड़ी चीज़, कि डीएफ बार-बार चेज़ करती है तो डीएम की अवेकनिंग नहीं होती। क्योंकि डीएफ अपने ऊपर काम नहीं कर रही, ब्लॉकेजेस पे काम नहीं कर रही, चेज़िंग ब्लॉकेज को हील नहीं कर रही है। तो यहाँ अगर वो चेज़ कर रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, डीएम और डीएफ दोनों की हीलिंग हो रही है। डीएफ फिज़िकली फिट है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है लेकिन हीलिंग हो रही है। डीएम इमोशनली डिस्टर्ब है, लेकिन उनकी हीलिंग हो रही है। पर डीएफ प्रॉपरली हीलिंग पे काम नहीं कर रही, इनर वर्क पे काम नहीं कर रही। ओके, ये पहला फेज होता है। दूसरा फेज, जब डीएफ चेस करना बंद करती है, अपने ऊपर काम करना शुरू करती है, अपने आप को बेस्ट बनाती है। और यहाँ जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो है ड्रीम पे होता है। ड्रीम आते हैं डीएम डीएफ को, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज होती है और इससे डीएफ की फिजिकल बॉडी फिट रहती है, उनको एनर्जी मिल जाती है। और डीएम भी एनर्जीज़ को फ़ील कर पाते हैं, तो वो भी थोड़ा बैलेंस में आ जाते हैं। ये होता है दूसरा फ़ेज़। अब आता है तीसरा फ़ेज़, जब डीएफ बिल्कुल भी डीएम को एनर्जी नहीं देती है, ना वो चेज़ करती है, ना ही डीएफ को डीएम की नीड होती है, कुछ भी फ़ील नहीं होता, बैलेंस एनर्जी में आ जाती है। कोई डीएम से कुछ चाहिए नहीं, अपेक्षा ही नहीं, नीडीनेस नहीं, बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे जब वो आ जाती है, तो यहाँ तो टोटल एनर्जी एक्सचेंज बंद हो गया। यहाँ ड्रीम तो आ ही नहीं रहे। अब इस केस में क्या होता है कि डीएफ हीलिंग तो कर रही है, परंतु उसे फिजिकल बॉडी में दिक्कतें आना शुरू हो रही है। मान लीजिए किसी एनिमल ने काट दिया, या पुराने दर्द फिर से उभरने लगे, फिजिकल बॉडी में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। पर यहीं डीएम के साथ क्या होता है कि वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, फीलिंग्स नहीं बचती। फिजिकली फिट हैं, दौलत है, शोहरत है, लेकिन किसी में इमोशंस नहीं बचते, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए ये जो तीसरा स्टेप होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएफ को इतना बैलेंस में आना है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना है कि वो डीएम को चेज़ करना बंद कर दे और कमिटमेंट माँगना, शादी करना, ये वाले जो उनके भीतर क्रेविंग होती है, ये भी खत्म हो जाता है बैलेंस में जब वो आ जाती है। तब वो 2 से 3 महीने में अगर एक बार भी डीएम को वो देख रही है, उनके सोशल मीडिया में या उनकी फ़ोटो भी देख रही है,
तब भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, परंतु यहाँ नीडीनेस नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ हीलिंग हो रही है। फिज़िकल बॉडी डीएफ की हील होती है, ओके? यही आप सभी को समझना है कि डीएम डीएफ के बीच एनर्जी एक्सचेंज जब बंद हो जाती है, तो डीएफ को फिज़िकली इश्यू देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और डीएम को इमोशनली फीलिंग बिल्कुल डाउन फील होगी, उन्हें कुछ फील ही नहीं होगा। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हैप्पीनेस ही फील नहीं होगी। डीएफ के पूरे ख़्याल चलते रहेंगे, लेकिन उनकी फीलिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए डीएफ जब आप बैलेंस में आ जाओ ना, तब आप डीएम को थोड़ा-सा देख भी लिया करो। मैं ये नहीं कहती कि आप बात करो, मैसेज करो, नहीं। आप थोड़ा बहुत उन्हें देख भी लिया करो, इसलिए जिससे कि आपकी फिज़िकल बॉडी हील हो सके। आप लोग बिल्कुल ज़ीरो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में आते हो ना, तो आप नोटिस करना खुद ही अपनी फिज़िकल बॉडी में कि आपको कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। कभी सर्दी-जुकाम हो जा रहा है, तो कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो जा रही है, कभी कोई एनिमल काट दे रहा है। आपको दिक्कतें फ़ील इसीलिए होती है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो आप अपनी खुद की हीलिंग के लिए डीएम को 2 से 3 महीने में एक बार देखकर अपनी हीलिंग कर लिया करें, ओके? चेज़िंग एनर्जी नहीं रहती यहाँ। यहाँ क्या होता है मुझे हीलिंग चाहिए और ये मुझे हील करेंगे बिकॉज़ ये मेरी खुद की सोल है। जैसे मैंने अपने लाइफ़ में अपनी फैमिली का एग्ज़ाम्पल दिया, ओके? तो ये मेरी ही सोल है और जिसको मैं देख लूँगी तो इससे मुझे ये रहेगा कि मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो गई और मेरी फिज़िकल बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आप बीच-बीच में ज़रूर करें। एकदम से कट ऑफ आप करोगे तो आप खुद नोटिस करना फिज़िकली आप लोग दिक्कत बहुत ज़्यादा फेस करते हो, ओके? डीएम की अपनी जर्नी है, डीएम को परेशान नहीं करना है। डीएम की जब अवेकनिंग हो जाएगी, तो वो खुद आपके पास आ जाएँगे। पर हीलिंग के लिए आप बीच-बीच में डीएम को देख सकते हो, उनकी तस्वीरें देख सकते हो जिससे कि आपको हीलिंग मिले। अगर वो ड्रीम में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो आप क्या करें, ऐसे ही तस्वीर देख लिया करें या सोशल मीडिया। 2 से 3 महीने के अंदर 1-2 बार जो आपको लगे। पर याद रखना चेज़िंग एनर्जी में नहीं आना है। ना मेंटली चेज़ करना है, ना आउटर लेवल में चेज़ करना है। ओके? इमोशनली बिल्कुल भी चेज़ करने की कोशिश नहीं करना है। ये सोचना है कि मुझे हीलिंग चाहिए क्योंकि मेरी फिज़िकल बॉडी में मुझे दिक्कत हो रही है। बात खत्म। ऐसे रहना है। तो जितनी भी डीएफ है ना कि अगर आप सोचते हो ना कि डीएम आए और मुझे कमिटमेंट दे और मैरिज करे, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आएँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि यूनिवर्स ने आपको ये यात्रा दी है जीने के लिए, पर आप लोगों ने ट्विन को पकड़ा है मैरिज करने के लिए, कमिटमेंट के लिए। तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। आप लोग बस सोसाइटी ने जो बना के रखा है कि मैरिज ही करना है, तो आप उन चीज़ों को लेकर चल रहे हो। सोसाइटी के बंधनों को तोड़ो, माइंडसेट में ये रखो कि सामने वाला पर्सन जो ट्विन फ्लेम है वो आपका फ्रेंड है। लाइफ में कभी भी वो आए तो मुझे जीना है, मुझे बंधनों में बाँधना नहीं है। हाँ, डिवाइन ने चाहा तो मैरिज हो जाएगी, पर आप लोग मत बाँधिए ना। आप लोग क्यों कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो? ये सब से बाहर निकलो, यही ब्लॉक होता है। इसी ब्लॉक को हील करना होता है। मुझे वही इंसान चाहिए, व्हाई? आप खुद को बेटर बना लो ना, वो इंसान तो आपका है ही, आपकी सोल है वो। पर आप उनको पाने के पीछे भागते हो ना, इसी वजह से जर्नी डिले होती है आपकी। आपको इस यात्रा को जीना है, जिस दिन आपने इसे जीना शुरू किया ना, आपकी नीडीनेस खत्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाएगी, आप इस यात्रा को जियोगे, ओके? तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखें। मैं ये नहीं कह रही कि उनसे फ़ोन में बात करें, चिट-चैट करें, ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप चेज़िंग एनर्जी में हो, उनको एनर्जी दे रहे हो। नहीं, उनको एनर्जी नहीं देना है, अपने आप को हीलिंग देनी है, जिसकी वजह से हमें उन्हें देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी उनसे लेनी होती है। उन्हें बिना बताए, उन्हें बिना महसूस हुए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घोस्ट करते हैं ना, कुछ ऐसा। तो ये आप अपनी हीलिंग के लिए कर रहे हो, ये हमेशा याद रखना और लगातार नहीं करना वरना ये तो ब्लॉकेज बन जाएगा। ओके? क्योंकि आपकी फिज़िकल बॉडी को नीड है, हीलिंग की ज़रूरत है। इसी वजह से आपको उनको देखना पड़ता है और हीलिंग एनर्जी लेनी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए ज़रूरी भी होता है। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। गॉड ब्लेस यू।